और डॉक्टर अरुणा नार्लिकर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो हैम्बर्ग से जुड़ रही हैं। आपने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी एवं यौगिक साइंस में सीनियर डिप्लोमा किया है। हिंदी, मराठी व अंग्रेजी भाषाओं पर भी आपका प्रभुत्व है और तीनों भाषाओं में लिखती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सहित अनेक जाने माने पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख, समीक्षाएं, विदेशों के संस्मरण एवं अनुभव, कविताएं, बाल साहित्य आदि प्रकाशित होते रहे हैं। छिद मिलाते इंद्रधनुष इनका प्रकाशित कविता संग्रह है। ऑक्सफोर्ड प्रेस से अंग्रेजी में प्रकाशित महाभारत पर लिखी पुस्तक बहुत ही चर्चित है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर नार्लिकर वो प्रिंट मीडिया के अलावा भारत के नेशनल, दूरदर्शन और अन्य टीवी चैनलों पर कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, योग, बच्चों एवं महिलाओं के मुद्दों पर परिचर्चा एवं संचालन का भी व्यापक और दीर्घ अनुभव है। लेखन के अलावा चित्रकला, नृत्य, संगीत के माध्यम से भी अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। इनकी एक पूरी एक पारिवारिक परंपरा है, जो एक लेखन और कला से, विज्ञान से जुड़ा हुआ पूरा परिवार है। मैं आग्रह करता हूं कि अरुणा जी इस मंच पर आए। बहुत 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 धन्यवाद गौतम सागर जी। बहुत सुंदर परिचय देते हैं आप। उम्मीद है आप लोगों को आज छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, अच्छी लगेगी। स्वागत है जी। आज पहले तो माँ सरस्वती और मंच को नमन करना चाहूंगी। आज मकर संक्रांति भी है, पोंगल, लोहड़ी, सबके लिए सबको शुभकामनाएं। और जुड़ने वाले देश विदेश के सभी साहित्यकारों और श्रोताओं, कवियों, सबको प्रणाम, नमस्कार। तो सबसे पहले आज हिंदी दिवस के लिए सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और छोटा सा मुक्तक हिंदी के सम्मान में कहकर फिर मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। हमारे देश की पहचान है हिंदी, हमारी आत्मा है, हमारे प्राण है हिंदी। माँ सरस्वती का वरदान है हिंदी, गागर में सागर समान है हिंदी। सुंदर, सरल, मीठी भाषा है हिंदी, भारत के हर प्रांत को जोड़कर रखने वाली है हिंदी। अब विश्व भर में सम्मान पा रही है हिंदी, हमारी जड़ों, संस्कारों, संस्कृति से, कला, साहित्य, इतिहासों से जोड़कर रखती है हमें हिंदी। और सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए जो विदेश में है, 7 समुंदर पार करके हमारे साथ जब आती है हिंदी, तो विदेश में और भी प्यारी और भी मीठी हो जाती है हिंदी। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी एक कविता है, जैसे गौतम जी ने बताया, मुझे महाभारत और अपने पुराने साहित्य में रुचि है। तो संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का एक बहुत सुंदर पुस्तक है, मेघदूत कविता है। इससे प्रेरित होकर एक छोटी सी कविता है, मेघदूत का बादल। उस बादल ने वो अपने आप आपको बताना चाह रहा है कि उसका क्या अनुभव रहा जब वो मेघदूत का बादल बना। आषाढ़ मास के आते ही छोटी सी वाष्प बूंद से घनघोर घटा बनने की तैयारी, यही थी जीवन की मेरी कहानी। कभी शुभ्र काया, कभी घनी सी छाया, रवि की किरणों से कभी रंगों की इंद्रधनुषी माया। नित नए रूप लेता चंचल शोक मन चला, कभी कड़कती बिजली, कभी गड़गड़ाता मेघ। कभी बर्फ के मासूम ओले बनकर तबाही भी ला सकता था मैं, कभी बारिश के रिमझिम से सींचता था खेतों, खलिहानों, बगीचों को मैं। हवा के झोंकों संग उड़ना भाता था मुझे, कभी सुंदरता की मूरत, कभी राक्षसी सूरत। नित नए रूप धरना आता था मुझे। छोटी सी थी कहानी मेरी, जीवन यात्रा भी सुहानी थी मेरी। हेमंत ऋतु के आते आते विलीन हो जाना उस अपार नीले अंबर या धरा की गोद में, इसी में खुशियां समाई थी मेरी। बस यही था जीवन का मकसद, यही था किरदार मेरा, विशाल गगन के मंच पर इसे निभाना कर्तव्य था मेरा। इतना ही धरती पर अधिकार था मेरा। एक दिन बस यूं ही विचार मग्न में रुक सा गया सुस्ताने पर्वत शिखर पर। ऊंचे ऊंचे उड़कर नीचे झांकना मेरा शौक था, शगल था, आदते जहन था। उस दिन
शिखर पर्वत से नीचे देखा तो दिखा एक अजब सा अक्स, शायद इंसान या इंसान जैसा था कोई शख्स। उदास, बेचैन, परेशान, दुखित, द्रवित, पिघल रहा था जैसे किसी के विरह में व्यथित। पास बैठा कवि एक विचारों में मगन, लिख रहा था शायद कविता कोई सघन। और हाँ, अब समझा मैं वह धुंधला सा अक्स इंसान जैसा कोई शख्स था, एक कल्पित यक्ष था, एक कल्पित यक्ष इसी निराले कवि की कल्पना था, अक्षरों के माध्यम से बनने वाली अल्पना था। अब पूछ रहा था मुझसे, दूत बनोगे मेरे कुछ दिन तक, पहुंचाओगे संदेश मेरा मेरी रूपवान गुणवान जीवन संगिनी तक। मेरे हृदय, मेरे प्राण, मेरी आशा है जो, मेरे जीवन की हर सांस की अभिलाषा है वो। मेरी हाँ ने उस दिन बदल दिए भाग्य मेरे। बन गया मैं एक बादल अनजान, एक कविता का नायक महान। बन गया मैं बादल अनजान, एक कविता का नायक महान। महाकवि कालिदास ने बनाया मुझे अपने काव्य का सबसे प्यारा किरदार। इसी धरती गगन का सपूत बन गया मेघदूत। श्रृंगार रस से ओतप्रोत प्रकृति की सुंदरता से रंग कर, सारे जग में हूँ विख्यात मेघदूत का मेघ बनकर। अजर अमर बनकर आज भी जीवित हूँ, कवियों की साक्षात प्रेरणा बनकर, कवियों की साक्षात प्रेरणा बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत गूढ़ बातें, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा कि एक बार फटाफट, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं उसको भी मैं पढ़ूं, पर बहुत सुंदर आपने पढ़ा अरुणा जी, बहुत शानदार। लोग लिख भी रहे हैं बहुत खूबसूरत। अरुणा जी, शिल्पा जी ने लिखा है, हमारे प्राण में हिंदी बहुत सुंदर, वाकई बहुत ही सुंदर आपने कहा। और सब लोग ही बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गूढ़ बातें और सार्थक बातें। कविता की लंबाई को एक सांस के साथ जोड़ने के लिए आभार।